नमस्कार। गीत कथा के इस सत्र में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। मैं आपको शिव गीता सुना रहा हूँ। पंचमोऽध्यायः। भगवान शिव से पाशुपतास्त्र। शिव से श्री राम को पाशुपतास्त्र, दिव्य धनुष एवं अक्षय तुणीर की प्राप्ति तथा शिवाज्ञा से देवताओं का राम को विविध अस्त्र प्रदान करना। सूतुवाच अथ प्रादुर्भूत तत्र हिरण्यमयरथो महान् अनेक दिव्यरत्नांशु किर्मीरितदिगंतरः। सूत जी बोले, तदनंतर वहां सोने का एक विशाल रथ प्रकट हुआ, जिसमें जड़े हुए नाना प्रकार के दिव्य रत्नों की छटाएं दसों दिशाओं को अपने प्रकाश से चित्र विचित्र रूप में उद्भासित कर रही थी। नाद्युपान्तिक पंकाढ़ महाचक्र चतुष्टयः मुक्ता तोरण संयुक्तः श्वेत छत्र शताव्रतः। उस रथ के चारों विशाल चक्के नदी के समीपवर्ती पंख से लिपटे हुए थे, मानो वह रथ चलकर आ रहा हो। मोतियों के बंधनवार से युक्त वह रथ सैकड़ों श्वेत छत्रों से सुशोभित हो रहा था। शुद्ध हेम खुरैराढ्य तुरंगण संयुतः मुक्तावितान विलसद्दूर्ध दिव्य वृषध्वजः। वह रथ विशुद्ध सोने से मढ़े खुर वाले घोड़ों से युक्त था। मोतियों से जटित चंदोवा अति सुंदर लग रहा था तथा रथ के ऊपर दिव्य वृषभ चिन्ह से युक्त ध्वजा भी लहरा रही थी। मत्ता वारणिका युक्तः पट्टतल्पोपशोभितः पारिजाततरुद्भूत पुष्पमालाभिरंचितः। वह रथ मत्तवारिणी बरामदे जैसा रथ का बहिर्भाग से युक्त रेशमी वस्त्रों की सैया से सुशोभित एवं पारिजात वृक्ष के पुष्पों की मालाओं से सजाया गया था। मृगनाभिसमुद्भूतकस्तूरी मदपंकिलः कर्पूरा गुरुधूपोत्थ गंधाकृष्ट मधुव्रतः। मृग की नाभि से उत्पन्न कस्तूरी की गंध से वह रथ सना हुआ सा था और कर्पूर एवं अगरू से बने धूप से निकलने वाली गंध के कारण भ्रमरों को आकर्षित कर रहा था। संवर्त घन घोषाढ्यो नानावाद्य समन्वितः वीणा वेणुस्वनाशक्त किन्नरी गण संकुलः। उस रथ के चलने से निकलने वाली ध्वनि मानो प्रलयकालीन संवर्तक मेघ के समान थी। वह रथ नाना प्रकार के वाद्यों से युक्त था और वीणा बांसुरी आदि वाद्यों को बजाती हुई किन्नरियों के समुदाय से वह खचाखच भरा हुआ था। तं दृष्ट्वा रथश्रेष्ठं वृषादुत्तीर्य शंकरः अम्बया सहितस्तत्र पट्टतल्पे अविशत् तदा। तब भगवान शंकर ने इस प्रकार के उत्तम रथ को प्रादुर्भूत होते देखा तो वे वृषभ से उतरकर अंबिका के साथ उस रथ पर स्थित रेशमी वस्त्रों से सुसज्जित सैया पर बैठ गए
नीराजनैः सुरस्त्रीणां श्वेतचामरचालनैः दिव्यव्यजनपातकैश्च प्रहस्तो नीललोहितः। भगवान के बैठ जाने पर देवताओं की स्त्रियों में कोई भगवान की आरती कर रही थी, तो कोई श्वेत चमर डुला रही थी और कोई दिव्य पंखा चल रही थी। भगवान नील लोहित उन देवांगनाओं के पूजन से अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे। कंकड़ मंजीरसिंजितैः वीणा वेणुस्वनैर्गीते गीतैः पूर्णमासीत् जगत्त्रयम्। उन देवांगनाओं के कंगनों की खनखनाहट, मनोहर नूपुरों की ध्वनि, वीणा की झंकार, मुरली की मधुर आवाज तथा गीतों की स्वरलहरी से धरती, आकाश एवं स्वर्ग तीनों लोक व्याप्त हो रहे थे। सुककेकि कुलारावैः श्वेतपादावतस्वनैः उन्निद्रभूषा फणिनां दर्शनादेव बर्हिणः ननतो दर्शयन्तः सांश्चन्द्रकान् कोटिसंख्यया। तो मयूरों तथा कबूतरों की ध्वनि से भगवान शंकर के कंठादि से लिपटे उनके आभूषण स्वरूप सर्पगण निद्रा त्याग कर अपने फणों को इधर उधर घुमा रहे थे। उन सर्पों को देखते ही वे मोर अपने पंखों में अंकित अनगिनत चंद्रमाओं को दिखाते हुए नाचने लगे। प्रणमन्तं ततो राममुत्थाप्य वृषभध्वजः आनिनाय रथं दिव्यं प्रहृष्टेनान्तरात्मना। तदनंतर वृषभध्वज भगवान शिव प्रसन्नता पूर्वक सच्चे हृदय से प्रणाम करते हुए श्री राम को उठाकर उस अलौकिक रथ पर ले आए। कमण्डलुजलैः स्वक्षैः स्वयमाचम्य यत्नतः समाचाम्याथ पुरतः शंकी राममुपानयत्। तदनंतर सावधानी पूर्वक कमंडलों में रखे स्वच्छ जल से पहले स्वयं आचमन करके तत्पश्चात श्री राम को आचमन करवाया और सामने से गोद में बैठा लिया। अथ दिव्यं धनुस्तस्मै ददौ तूणीरमक्षयम् महापाशुपतं नाम दिव्यमस्त्रं ददौ ततः। उसके बाद भगवान शंकर ने उन्हें दिव्य धनुष और जिससे कभी बाण समाप्त नहीं होते ऐसा तरकस दिया और फिर महापाशुपत नामक दिव्य अस्त्र प्रदान किया। उक्तस्य तेन रामो अपि सादरं चन्द्रमौलिना जगन्नाशकरं रौद्रमुग्रमस्त्रमिदं नृप अतो नेदं प्रयोक्तव्यं सामान्य समराधिके अन्यन्नास्ति प्रतिघातमेतस्य भुवनत्रये। तब आदर पूर्वक भगवान चंद्रमौली ने श्री राम से कहा, हे राजन, यह पाशुपतास्त्र अत्यंत भयंकर एवं प्रबल होने से संपूर्ण जगत का नाश करने वाला है, अतः छोटे मोटे युद्ध में उसका कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि तीनों लोकों में यह पाशुपतास्त्र का प्रतिकार करने वाला कोई भी दूसरा अस्त्र या शस्त्र नहीं है। तस्मात् प्राणात्यये राम प्रयुक्तव्यमुपस्थिते अन्यदैतत्प्रयुक्तं तु जगत्संक्षयकृत् भवेत्। इसलिए हे राम, यदि प्राणों पर संकट आ जाए तभी इसका प्रयोग करना चाहिए। भूल से भी यदि तुमने इसका अकारण प्रयोग कर दिया तो यह संपूर्ण सृष्टि का पूर्ण रूप से विनाश कर डालेगा। अथाहूय सुरश्रेष्ठान् लोकपालान् महेश्वरः उवाच परम प्रीतः स्वमस्त्रं प्रयच्छत्। तदनंतर महेश्वर शिव ने देवताओं में श्रेष्ठ नारायण ब्रह्मादि लोकपालों को बुलाकर अत्यंत प्रसन्नता से कहा, आप लोग अपने अपने अस्त्र श्री राम को प्रदान करें। राघवो अयं च तैरस्त्रैः रावणं निहस्यति तस्मै देवैरवध्यत्
त्वमिति दत्तो वरो मया। देवतागण उसका वध इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मैंने इसी प्रकार उसे वरदान दे रखा है। ये राम ही आप लोगों द्वारा दिए गए अस्त्रों से रावण का वध करेंगे। तस्माद् वानरा वानरतामेत्य भवन्तो युद्धदुर्मदाः साहाय्यमस्य कुर्वन्तुं तेन सुस्था भविष्यथ। अतः रावण के वध के लिए आप सभी पृथ्वी पर युद्ध में स्वाभिमान उत्साह रखने वाले वानर रूप से प्रकट होकर श्री राम की सहायता करें। तभी आप सभी अपने अपने स्थान पर प्रतिष्ठित हो पाएंगे। तदाज्ञां शीर्षा गृह्य सुराः प्राञ्जलयस्तदा प्रणम्य चरणौ शम्भोः स्वं स्वमस्त्रं ददुर्मुदा। भगवान शिव के इस प्रकार कहने पर उनकी आज्ञा को देवताओं ने हाथ जोड़कर एवं मस्तक झुकाकर स्वीकार किया। तब देवताओं ने संपूर्ण जीवों का कल्याण करने वाले भगवान शिव के चरण कमलों में प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने अस्त्र श्री राम को दिए। नारायणास्त्रं दैत्यारिन्द्रमस्त्रं पुरन्दरः ब्रह्मापि दण्डास्त्रमाग्नेयास्त्रं धनञ्जयः याम्यं यमोऽपि मोहास्त्रं रक्षोराजस्तथा ददौ वरुणो वारुणं प्रादात् वायव्यास्त्रं प्रभञ्जनः। दैत्यों के शत्रु भगवान नारायण ने श्री राम जी को नारायणास्त्र दिया, पुरंदर इंद्र ने ऐन्द्रास्त्र, ब्रह्मा जी ने ब्रह्मदंड, धनंजय अग्निदेव ने आग्नेयास्त्र, यमराज ने याम्यास्त्र तथा रक्षोराज निरृति ने मोहास्त्र दिया। वरुण देवता ने वारुणास्त्र और वायुदेव ने वायव्यास्त्र प्रदान किया। कौबेरं च कुबेरोऽपि रौद्रमीशान एव च सौरमस्त्रं ददौ सूर्यः सौम्यं सोमस्य पार्वतं विश्वे देवा ददुस्तस्मै वसवो वासवाभिधम्। कुबेर ने कुबेरास्त्र और ईशान ने रौद्रास्त्र दिया। सूर्य ने सौरास्त्र तथा सोम चंद्रमा ने सौम्यास्त्र प्रदान किया। विश्व देवों ने राम जी को पार्वतास्त्र एवं अष्ट वसुओं ने वासव नाम का अस्त्र दिया। अथ तुष्टः प्रणम्येशं रामो दशरथात्मजः प्राञ्जलिः प्रणतो भूत्वा भक्तियुक्तो व्यजिज्ञप्त। तदनंतर दशरथ नंदन राम ने भगवान महेश्वर को प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम किया एवं विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर भक्ति भाव से अपना अभिप्राय निवेदन किया। श्री राम उवाच भगवान् मानुषैरेव नोल्लङ्घ्यो न लवणाम्बुधि तत्र लङ्काभिधं दुर्गं दुर्जयं देवदानवैः अनेककोटयस्तत्र राक्षसा बलवत्तराः सर्वे स्वाध्यायनिरताः शिवभक्ता जितेन्द्रियाः। श्री राम बोले, भगवान, मनुष्यों के द्वारा चार सागर लांघना ही अशक्य है, फिर उस पार जो लंका नाम का दुर्ग है उसे तो देवता और दानव भी नहीं जीत सकते, क्योंकि वहां करोड़ों अत्यंत बलवान राक्षस गण रहते हैं। वे सब सर्वदा स्वाध्याय में लगे रहते हैं। उनकी शिव में अत्यंत भक्ति है और उन्होंने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर रखा है। अनेक माया संयुक्ता बुद्धिमंतो अग्निहोत्रिणः कथमेकाकिना जेया मया भ्रात्रा च संयुगे। वे राक्षसगण अनेक प्रकार की मायाओं को जानने वाले, अत्यंत बुद्धिमान एवं नित्य अग्निहोत्र करने वाले हैं। रणभूमि में अपने भाई लक्ष्मण के साथ अकेले मैं किस प्रकार उन सबको जीत पाऊंगा। श्री महादेव उवाच रावणस्य वधे राम रक्षसामपि मारणे विचारो न तया कार्यस्तस्य कालो अयमागतः। श्री महादेव जी बोले, हे राम,
रावण के वध के विषय में तथा राक्षसों को मारने के संबंध में तुम अधिक सोच विचार न करो, क्योंकि उन सभी की मृत्यु का समय तो बस आ ही गया है। अधर्मे तो प्रवृत्तास्ते देव ब्राह्मण प्रीणिने तस्मादायुः क्षयं यातं तेषां श्रीरपि सुव्रत। हे सुव्रत, इस समय वे सब राक्षसगण तो अधर्म में प्रवृत्त हैं। देवताओं एवं ब्राह्मणों को पीड़ा पहुंचाने में सदा उनकी प्रवृत्ति रहती है, अतः उनकी आयु तो समाप्त हो ही गई है। राक्षसों की स्त्री भी उनको छोड़कर जा चुकी है। राजस्त्री कामनासक्तं रावणं निहस्यसि पापसक्तो रिपुर्जेतुं शुकरः समरांगणे। राजभार्या महारानी सीता में आसक्त चित्त वाले रावण का तुम अवश्य वध करोगे, क्योंकि जिस शत्रु का चित्त पाप में लगा हो, युद्ध भूमि में उसको जीतना अति सरल होता है। अधर्मे निरतः शत्रुर्भाग्येनैव हि लभ्यते अधीत धर्मशास्त्रो अपि सदा वेदरतो अपि वा विनाशकाले संप्राप्ते धर्मं मार्गाच्युतो भवेत्। अधर्म में जिसका मन लगा हो, ऐसा शत्रु बड़े भाग्य से ही मिलता है। जिसने संपूर्ण धर्म शास्त्र का अध्ययन कर लिया हो अथवा जो सर्वदा वेदाभ्यास में ही लगा रहता हो, जब उसके विनाश का समय उपस्थित होता है तो वह उस धर्म मार्ग से गिर जाता है। पीडयन्ते देवताः सर्वाः सततं येन पापेन ब्रह्मणा ऋषयश्चैव तस्य नाशं स्वयं निश्चिता। जिस पापी के द्वारा सर्वदा देवता, ब्राह्मण और ऋषिकुल पीड़ित होते रहते हैं, उस दुष्ट का विनाश तो स्वयमेव निश्चित होता है। किष्किंधा नगरे रामदेवा नामन संभवाः वानरा वहवो जाता दुर्जया बलवत्तराः। हे राम, किष्किंधा नगर में देवताओं के अंश से उत्पन्न होने वाले अत्यंत बलवान एवं दुर्जय, जीतने में अत्यंत कठिन अनेक वानर जन्म ले चुके। साहाय्यं ते करिष्यन्ति तैर्बद्धा च पयोनिधिम् अनेकशैलसम्बद्धे सेतौ यान्तु वलीमुखाः रावणं सगरं हत्वा तामानय निजां प्रियाम्। वानर समुदाय समुद्र को बांधने में आपकी सहायता करेंगे। अनेक पत्थरों को जोड़कर सेतु के बांधे जाने पर वे सभी वानर समूह उस पार पहुंच जाएंगे। इस प्रकार आप राक्षसों सहित रावण को मारकर अपनी उस प्रिया भार्या को अपने पास ले आएं। शस्त्रैर्युद्धे जयो यत्र तत्रास्त्राणि न योजयेत् निरस्त्रेष्वल्पशस्त्रेषु पलायनपरेषु च अस्त्राणि मुञ्चन् दिव्यानि स्वयमेव विनश्यति। जिस युद्ध में केवल शास्त्रों द्वारा ही विजय प्राप्त की जा सकती है, वहां पर अस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिस युद्ध में केवल शस्त्रों द्वारा ही विजय प्राप्त की जा सकती है, वहां पर अस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही जो बिना अस्त्र के निहत्था हो, जिसके पास शस्त्रों की न्यूनता हो या फिर पीठ दिखाकर भाग रहा हो, उस सब पर अस्त्र का प्रहार नहीं करना चाहिए। यदि कोई इन पर दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करता है तो वह स्वयमेव नष्ट हो जाता है। अथवा किम बहुक्तेन मयैवोत्पादितं जगत् मयैव पाल्यते नित्यं मया संह्रियते अपि च। तथा उस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ, मैंने ही संपूर्ण जगत को उत्पन्न किया है, मैं ही इसका सर्वदा पालन करता हूँ और अंत में इस जगत का संहार भी मैं ही करता हूँ। अहमेको जगन्मृत्युर्मृत्योरपि महीपते ग्रसे अयमेव सकलं जगदेच्च चराचरम्। हे पृथ्वी पालक, इस संपूर्ण जगत का नाश करने वाली मृत्यु का भी मृत्यु, उसका भी विनाश करने वाला एक मैं ही हूँ। मैं ही संपूर्ण जड़ चेतनात्मक जगत को अपना ग्रास बनाता हूँ। मम वक्त्रगताः सर्वे राक्षसा युद्ध दुर्मदाः निमित्तमात्रं त्वं भूयाः कीर्तिमाप्स्यसि संगरे। युद्ध में अपना कौशल दिखाने वाले सभी राक्षसगण मेरे मुख में पहले ही जा चुके हैं, इसलिए उन्हें मारने में तुम केवल निमित्त मात्र बन जाओ। इससे युद्ध में तुम्हें कीर्ति की प्राप्ति होगी। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे शिवगीतायां रामाय वरप्रदानम नाम पंचमोऽध्यायः।